प्रिय साथियों, रहूँगा सदा ही वफादार परोपकार के लिए। बस यही राग हमें गाना होगा, गुजरना होगा उच्च दुखों से और देवराज ही लाना होगा। वफादारी की मौत क्या है, इसका ज्ञान व बोध पाना होगा। अगर हमें ये समझ आ जाए कि द लॉयल्टी टू द प्योर अल्ट्रुइज्म क्या है, तो इसी दुनिया में सच्चा स्वर्ग आ सकता है। प्योर अल्ट्रुइज्म की दुनिया कैसे विकसित होती है, अगर इसका बोध हो जाए तो हमें जीवन का असल में बोध हो जाएगा। जैसे जैसे हम स्वार्थ से ऊपर उठकर विशुद्ध परोपकार की तरफ बढ़ते जाएंगे, हमारी जीवन की जो यात्रा है वो मीनिंगफुल होती जाएगी। अक्सर जब हमें कोई मुसीबत आन पड़ती है या कुछ विरोधता का सामना करना पड़ता है या किसी सुख का त्याग करना पड़ता है या उच्च दुखों से गुजरना होता है, तो तब हम विशुद्ध परोपकार की तरफ जो हमारी चाल होती है या जिस वे से, जिस गहराई से या जिस स्पीड से हम बढ़ रहे होते हैं, उसमें कहीं न कहीं रुकावट आ जाती है। लेकिन जब हमें जीवन का असली ज्ञान और बोध हो जाएगा तो आप इस चीज़ की परवाह नहीं करेंगे कि इस मार्ग पर जो भी मुसीबतें आएंगी, क्या मैं उसका मुकाबला कर पाऊंगा या नहीं। आप इस बात की रति परवाह नहीं करेंगे कि दुनिया किस वे से या किस गहराई से मेरे विरोध में खड़ी हुई है। जो आप बेस्ट शॉट मार सकते हैं उसके लिए आप पीछे नहीं हटेंगे। अगर हमें जीवन का असल बोध हो जाए तो, जब हमें ये समझ आ जाए कि जीवन में रास्ता सिर्फ और सिर्फ एक है कि हम उच्चतम मूल्यों की तरफ बढ़ते हुए विशुद्ध परोपकार के प्रति गहरा अनुराग विकसित करें। उच्च मूल्यों के बिना हम विशुद्ध परोपकारी नहीं हो सकते और विशुद्ध परोपकार के बिना हमारे ज़िंदगी का कोई मीनिंग नहीं है। बल्कि दूसरे वे से ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य भी है। जो स्वार्थ की दुनिया में हमें ये सौभाग्य मिला हुआ है, स्वार्थ की क्या लैंग्वेज है कि दूसरे मेरे लिए जिएं। स्वार्थ की क्या दुनिया है कि दुनिया की सारी पावर्स और ये जितना भी हमारा मैक्सिमम मैटर है उसको गैदर कर सकूं। दुनिया के लिए निछावर होना है, कुर्बान होना है, इसकी स्वार्थी जीवन में इसको समझ नहीं पाते। लेकिन कुछ जन ऐसे भी होते हैं, बहुत ही सौभाग्यशाली होते हैं, बड़े लकी होते हैं, जिनको ये बोध हो जाता है कि जीवन का असली अर्थ सिर्फ और सिर्फ विशुद्ध परोपकार में ही है। और मुझे नहीं मालूम कि लाइफ आफ्टर डेथ में जितना भी आज तक अध्ययन या स्पेकुलेशन हुई है वो कितनी साइंटिफिक है या कितनी नहीं है। उस शिक्षा को कितना साइंटिफिक वे से गुजारा जा सकता है या नहीं गुजारा जा सकता, उसमें कौन सी बात मुख्य है या कौन सी गौण। लेकिन एक बात साफ है कि जो विशुद्ध परोपकारी होते हैं वो इस बात की परवाह नहीं करते कि मरने के बाद हमें कोई स्वर्ग मिलेगा या नहीं। और दूसरी बात, उनको ये बात भी क्लियर हो जाती है, इस बात का बोध हो जाता है कि जो महासौभाग्य इस दुनिया में हमें सेवा करने का मिला है, ये महासौभाग्य ना तो किसी काल्पनिक स्वर्ग में मिल सकेगा,
ना ही किसी एक या दूसरे प्रकार के उच्च से उच्च लोक में ये महासभाग मिल सकेगा। तो विशुद्ध परोपकार के लिए तुम्हें जलील भी होना पड़े, तुम्हें कष्ट भी उठाने पड़े, तुम्हें उच्च से उच्च दुख भी सहने पड़े, तो इसके लिए तैयार रहना। क्योंकि ये महासभाग, ये जो कुर्बान होने का जो सौभाग्य है, ये किसी और लोक में मिल नहीं सकता। ये नेचर की एक पुकार है कि व्हाट एवर यू हैव, दूसरों के लिए, दूसरों के विकास के लिए, इस दुनिया में जस्टिस लाने के लिए, इस दुनिया में ट्रुथ, गुडनेस एंड ब्यूटी का राज लाने के लिए जितना ज़्यादा तुम अपने आप को, अपनी एनर्जी को, अपने टाइम को, अपने स्किल्स को दूसरों के लिए कुर्बान करते हो, तुम उतने ही अच्छे बनते हो। नेचर में एक ही लॉ है कि तुम दूसरों के लिए क्या कर सकते हो, मैक्सिमम कौन सा शॉट दे सकते हो, मैक्सिमम दूसरों के विकास के लिए क्या कर सकते हो, तुम्हारे पास क्या है। एक ये पहलू है कि हम क्या ऑफर कर सकते हैं, हम दूसरों को क्या दे सकते हैं। एक तो ये पहलू है। दूसरा पहलू है कि जो कुछ भी हमारे पास है वो मैक्सिमम दूसरों के लिए कितना खर्च कर रहे हैं। इसी का ज्ञान ही, इसी का बोध ही जीवन में एक्चुअली बोध है। जीवन का असल में बोध यही है कि हमारे पास क्या है देने को, और जो कुछ भी हमारे पास देने को वो कितना दे रहे हैं। अगर ये समझ आ पाया तो कहीं न कहीं हमें विशुद्ध परोपकारिता की जो असल समझ है या जो असल उसका नियम है उसकी दुनिया को समझ पाएंगे। तो काश हम स्वार्थ से ऊपर उठकर, अपनी स्वेच्छाचारिता से ऊपर उठकर, अपनी मनमर्जी से ऊपर उठकर, अपने लिए, अपने परिवार से ऊपर उठकर दूसरों के काम आ सकें। इसी में हमारा हित है, इसी में हमारा शुभ है। थैंक यू।